एक सेठ की कहानी। यदि याद कर ली तो कभी जीवन में गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति हमेशा यही चाहता है कि वह हमेशा अमीर बना रहे, कभी गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी से व्यक्ति हमेशा तन और मन से दुखी रहता है। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि गरीबी हमारे कभी पास ना आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी माता हमारे घर में कैसे आती हैं? हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर से कभी रुष्ट न हो? तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। परंतु आप सबसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी को पूरा सुने और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान या दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम प्रतिदिन नई नई वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े धनवान थे। लक्ष्मी जी उन पर बहुत प्रसन्न थी। दोस्तों, एक बार सेठ जी रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उसी समय सेठ जी के सपने में लक्ष्मी जी आए और बोली, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए, परंतु अब मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। ये सब सुनते ही सेठ जी व्याकुल हो गए और बोले, लक्ष्मी माता, आप मत जाओ। तो लक्ष्मी माता बोली, क्यों? तब सेठ जी बोले, लक्ष्मी जी, एक आप तो हो जिस वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। अगर आप चली गई तो हम खाकपति हो जाएंगे, हम करोड़पति या अरबपति नहीं रहेंगे, अर्थात हम भिखारी बन जाएंगे। हे माता, आपकी वजह से मैंने प्रेम व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। ये सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, हे सेठ, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम लोग हमारे पीछे ये सब कुछ छोड़ दो, अपनी भक्ति छोड़ दो या मंदिरों में जाना छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों से, प्रेमियों से प्रेम व्यवहार छोड़ दो। और फिर कहा, सेठ, मैं जाऊंगी तो जरूर, क्योंकि मैं एक जगह हमेशा नहीं ठहरती। सेठ जी बोले, जाओ, फिर मैं क्या करूंगा? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो खाकपति हो जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सेठ जी की बात को सुनकर लक्ष्मी माता कहने लगी, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, घबराए मत, लेकिन 2 वरदान नहीं दूंगी। अच्छी तरह सोच लो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मी के ये वचन सुनकर सेठ जी बोले, लक्ष्मी जी, अभी नहीं, मैं अपने घर से सलाह लेने के बाद वरदान मांगूंगा, थोड़ा समय दो। माता, तुम कल आना। और सच भी कहा है कि जो समझदार लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वह खुद या स्वयं का निर्णय नहीं लेते हैं। वह अपने परिवार से विचार विमर्श और सलाह करने के बाद ही उस कार्य का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, तो लक्ष्मी जी सपने से चली गई। सेठ जी सुबह अपनी चारों बहुओं के पास पहुंचे और अपनी चारों बहुओं से कहने लगे, बेटा, अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं। चारों बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो आप भिखारी बनने जा रहे हो? तब सेठ जी बोले, रात लक्ष्मी जी ने सपने में मुझसे कहा कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान देकर जाऊंगी, और तुम्हें तो मालूम है, अगर लक्ष्मी माता घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, खाकपति बन जाएंगे। लेकिन एक वरदान देने के लिए कहा है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माता से क्या वरदान मांगूं। तब बड़ी बहू से पूछा, बहू, तुम बताओ, मैं लक्ष्मी माता से क्या वरदान मांगूं? तो बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, आप माता से सोना, जेवरात मांग लेना। बोली, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी से पूछा, बहू, तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है?
मैं लक्ष्मी माता से क्या मांगूं? तब बड़ी से छोटी बहू कहने लगी, पिताजी आप और कुछ मत मांगना, आप लक्ष्मी माता से स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में बहुत पैसों की कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर उससे छोटी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगूं? तब उससे छोटी ने कहा, पिताजी आप शहर की सारी जमीन अपने नाम करा लेना, क्योंकि जमीन में बहुत अनाज पैदा होता है। हम गरीब नहीं रहेंगे, जब अनाज पैदा होगा तो हम अमीर ही बने रहेंगे। बोले ठीक है बेटा। फिर सबसे छोटी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या इच्छा है? दोस्तों तो सबसे छोटी बहू कहने लगी, पिताजी न मुझे सोना चाहिए, न मुझे अस्पताल चाहिए, न मुझे कॉलेज चाहिए और न मुझे भी शहर की क्षेत्र की जमीन चाहिए। सेठ जी कहने लगे, बेटा फिर तुम्हें क्या चाहिए? तब सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी लक्ष्मी माता से आप यही मांगना, जब लक्ष्मी आपके सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहें, तब आप यही मांगना, यदि हम गरीब हो जाएं, तो हम बहू बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे और कुछ मत मांगना। दोस्तों तो चारों बहुओं की बातों को सुनकर सेठ जी वहां से चले गए और जब रात हुई और सेठ ने विश्राम किया, जब विश्राम किया तो लक्ष्मी माता जी सपने में आए और कहने लगी, सेठ जी मांगो, अपने परिवार से घर से सलाह ले ली होगी तुमने। मांगो क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक वरदान ही मांगना, दो मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान देकर जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता मैं एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं। लक्ष्मी माता ने कहा, तो मांगो क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ। सेठ जी कहने लगे, हे माता यदि आप चली जाओ तो हमें एक वरदान देकर के जाओ। आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, ये बात तो निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएंगे तो हम और हमारे बेटों में और हमारी चारों बहुओं में अर्थात मेरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ की बात को सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, खूब समझ लो, ठीक से समझ लो, फिर दोबारा से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। सेठ जी कहने लगे, माता मैंने ठीक से समझ लिया है, खूब सोच समझ कर के यह फैसला लिया है। लक्ष्मी जी ने फिर मौका दिया, एक बार फिर मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, फिर से समझ लो, फिर से दूसरा कोई वरदान मांग लो। तब सेठ ने कहा, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान दो कि यदि हम गरीब हो जाएं, तो हम सब में, मेरे चारों बेटों और मेरी चारों बहुओं में, यानी पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। दोस्तों सेठ जी के वचनों को सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, सेठ जी अब तुम चिंता न करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता आप तो कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ, अब ऐसा क्या है, आप मेरे घर से क्यों नहीं जाना चाहती? तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे सेठ यही कारण है कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सहनशीलता होती है, जहाँ परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहाँ कलह नहीं होता, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वही तो हमेशा मैं रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं कैसे तुम्हारे घर को छोड़कर जाऊंगी? मैं कदापि नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। दोस्तों सेठ जी ने जब माता लक्ष्मी के ये वचन सुने तो खुशी से उनका चेहरा खिल उठा और बार बार माता को प्रणाम किया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस घर में कलह रहता है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उस घर को लक्ष्मी जी हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं, और जहाँ से जिस घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं तो वह घर हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो दोस्तों इंसान के जीवन में इस तरीके से गरीबी आती है। और दोस्तों जहाँ प्रेम होता है, जिस घर में कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वही लक्ष्मी माता का वास होता है और वही इंसान सुखी रहता है,
और उसी घर में हमेशा अमीरी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।